का और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश यष्टि को अपनी बाहों में लिए हुए अंदर आया तो सुनीता जी ने एकांश से पूछा, बेटा यष्टि को क्या हुआ, वो ठीक तो है? एकांश ने उन्हें परेशानी में देखते हुए कहा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े नशे पे है, इसे ठंड लग रही है, मैं इसे ऊपर रूम में लेकर जाता हूँ। एकांश ने जवाब दिया और उसके कदम उनके रूम की तरफ बढ़ने लगे। एकांश जब यष्टि को लेकर रूम में आया तो उसने उसे सोफे पर बिठाया और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, अपने कपड़े चेंज कर लो। बोलते हुए एकांश वार्डरोब से उसका नाइट सूट निकाल कर ले आया। यष्टि अभी तक वैसे ही चुपचाप बैठी थी। अचानक से उसने बोला, क्या तुम मेरे पति को जानते हो? एकांश ने अपनी तारीफ करते हुए कहा, हाँ वो काफी हैंडसम और स्मार्ट है। यष्टि ने जवाब दिया, हाँ हैंडसम और स्मार्ट तो है, नो डाउट, लेकिन खड़ूस भी है, उसने मुझे हर्ट किया। ये बोलकर यष्टि बच्चों की तरह रोने लगी। एकांश ने उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा तो उसका चेहरा अब तक पूरी तरह लाल पड़ गया था। उसने यष्टि की आंखों से बहते हुए आंसू पूछे और उससे कहा, तुम अगर जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा पति इतना बुरा इंसान भी नहीं है। एकांश की कही हुई बातें यष्टि के सर के ऊपर से जा रही थी। उसने बस छोटे और आज्ञाकारी बच्चों की तरह कहा, एकांश ने यष्टि को समझाते हुए कहा, आप चुप हो जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। एकांश ने अपने हाथ यष्टि के चेहरे से हटाए और उसे उसके कपड़े लाकर दिए जो उसे पहनने थे। यष्टि को उसने ले जाकर वॉशरूम तक छोड़ा और उसके कपड़े वॉशरूम में रखकर वो बाहर आ गया। यष्टि को उसने वॉशरूम अंदर से बंद नहीं करने दिया क्योंकि वो उस समय काफी लड़खड़ा रही थी। यष्टि अंदर जाकर बाथ टब में लेट गई और प्यार से एक गाना गुनगुनाने लगी। एकांश वॉशरूम की डोर पर कान लगाकर यष्टि को गाते हुए सुन रहा था। वो गा रही थी, आजा पिया तो है प्यार तू, गोरी भैया तो पे पार तू। एकांश को कितनी मीठी लग रही थी यष्टि की आवाज। तभी उसके दिमाग में आया कि इतनी देर से लड़की गाना गा रही है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? एकांश ने 2 बार अंदर जाने से पहले सोचा, लेकिन फिर उसने वॉशरूम का डोर खोला। एकांश वॉशरूम में एंटर हुआ तो सामने का नजारा देखकर उसकी हंसी छूट गई। यष्टि बाथ टब में लेटकर वो गाना गा रही थी। उसका एक हाथ हवा में झूल रहा था और उसकी आंखें हल्की बंद थी। एकांश को पता था कि यष्टि को ठंड लग रही थी। एकांश ने जाकर यष्टि के झूलते हुए हाथ को थामा और उसे अपनी तरफ खींचकर उठाया। झटके से यष्टि को उठाते हुए एकांश ने उसे अपनी तरफ खींचा तो यष्टि ने एकांश को दोनों कंधों से मजबूती से थाम लिया। यष्टि एकांश के काफी नजदीक आ चुकी थी। यष्टि की सांसें एकांश के चेहरे से टकरा रही थी जब एकांश ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। एकांश को फील हो रहा था जैसे उसने यष्टि से शादी करके एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले ली हो, क्योंकि यष्टि इस समय बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेव कर रही थी। एकांश यष्टि को लेकर वापस रूम में आया। उसने यष्टि को बेड पर लेटाया और वॉशरूम से जाकर उसके कपड़े लेकर आया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यष्टि के कपड़ों को कैसे चेंज करे। उसने यष्टि को सहारा देकर उठाया और अपने ऊपर झुकाकर उसने उसकी ड्रेस को अनजिप किया। एकांश को खुद बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी ऐसा करते हुए, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी उसके दिमाग ने काम किया और उसने यष्टि को ब्लैंकेट से कवर करके उसमें हाथ डालकर अंदाजे से उसके कपड़े चेंज किए। ऐसा करते हुए पता नहीं कितनी ही जगह एकांश के हाथ यष्टि की बॉडी से टच हुए थे।
जिससे एकांश का गला अब सूखने लगा था। लेकिन उसने अपनी आंखें फेर कर आखिरकार ये जंग भी जीत ली। वाकई में उसके लिए ये किसी जंग से कम नहीं था। एकांश ने यष्टि की ड्रेस को सामने सोफे पर रख दिया। अब जब यष्टि ने कपड़े पहन लिए थे, एकांश को थोड़ा राहत मिली। वो उठकर वॉशरूम में गया और अपने कपड़े चेंज करने लगा। उसे अभी भी यष्टि के गुनगुनाने की आवाजें आ रही थी। उसने आज यष्टि की एक अलग ही साइड देखी थी, जो बहुत ही क्यूट, स्वीट और अडोरेबल थी। एकांश चेंज करके रूम में वापस आया तो यष्टि सिकुड़ कर बेड पर सो रही थी। एकांश को यह बात अच्छे से पता थी कि कल जब सुबह यष्टि उठेगी तो एकांश पर गुस्सा लाजमी होगी कि उसने उसकी ड्रेस कैसे चेंज कर दी। लेकिन एकांश को इस समय सिर्फ यष्टि की फिक्र थी और कुछ नहीं। वो यष्टि के पास बेड पर जाकर उसके लेग्स की साइड में लेट गया। तभी यष्टि ने अपनी साइड पलट ली। यष्टि की आंखों में नशा अभी भी भरा हुआ था। उसने उन्हीं नशीली आंखों से एकांश को देखा। एकांश भी उसे आज थोड़ी अलग नजरों से देख रहा था, जिनमें उसके लिए एक आकर्षण था। यष्टि झुकी और एकांश के होठों को उसने अपने होठों से छू लिया। ऐसा करते हुए उसने अपने आप को एकांश की बाहों में समा लिया। एकांश को उसकी बॉडी काफी ठंडी महसूस हो रही थी। एकांश भी इस पहली किस के एहसास को महसूस कर रहा था। एकांश और यष्टि कुछ मिनट तक एक दूसरे को बस किस करते रहे। यष्टि को भी अब थोड़ी गर्माहट मिली। उसके जो हाथ ठंडे थे, एकांश ने अपने हाथों में लेकर उन्हें गर्म कर दिया था। इस किस की शुरुआत यष्टि की तरफ से हुई थी, लेकिन एकांश ने भी इस किस को गहराई से महसूस किया था। एकांश ने यष्टि से दूरी बनाई। यष्टि अब हल्की नींद के आगोश में जा चुकी थी। सुबह के बाद ये किस सिर्फ एकांश को याद रहने वाली थी, यष्टि को नहीं। एकांश को इस बात से राहत मिली, लेकिन वो इस समय और यष्टि के नजदीक नहीं रुक सकता था कि कहीं वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज ना कर दे और उनके बीच कुछ हो जाए। आखिरकार यष्टि इतनी अट्रैक्टिव जो लग रही थी। एकांश ने आज की रात वहां से उठकर सोफे पर ही सोना ठीक समझा। एकांश उठा और यष्टि को उसने ठीक से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ाकर वो सोफे की तरफ अपना पिलो लेकर बढ़ गया। उसकी नजरें सोने तक भी यष्टि को ही निहार रही थी। सुबह हुई, उसके सर में तेज दर्द था, चेहरे पर हल्की सी स्वेलिंग थी। उसे याद आया कि कल रात उसने वाइन पी थी, लेकिन उसके बाद की अपनी कोई हरकत उसे याद नहीं थी। यष्टि को शौक लगा जब उसने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया। उसे याद नहीं था कि उसने अपने कपड़े चेंज किए। अब उसकी नजर दूर सोफे पर सोते हुए एकांश पर गई तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। यष्टि बेड से उठकर एकांश की तरफ गई उसके ब्लैंकेट को सही करने। तब उसकी नजर एकांश के होठों पर पड़ी। उसके होठों पर यष्टि की वाइन रेड कलर की लिपस्टिक के निशान थे। इसका मतलब उन दोनों ने किस की थी। अब यष्टि को गुस्सा आ गया। कैसे एकांश मेरे नशे में होने का फायदा उठा सकते हैं? सोचकर यष्टि ने जोर से हिलाकर एकांश को उठाया। एकांश उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। एकांश ने हल्की नींद में यष्टि से कहा, यार एक तो तुमने पहले ही मुझे रात में सोने नहीं दिया, अब प्लीज मुझे सोने दो, बाद में बात कर लेना। बोलकर एकांश ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया। अब यष्टि को लगा, क्या मतलब मैंने सोने नहीं दिया? मतलब हमारे बीच की लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं क्या? वो मन में सोचती हुई एक बार फिर से एकांश को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर उनके बीच क्या हुआ। एकांश के होठों पर अपनी लिपस्टिक देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही।